वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में इलिप्स के बारे में पढ़ रहे थे। इलिप्स का मतलब होता है एक पॉइंट का लोकस होता है, वो पॉइंट मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन विद कांस्टेंट डिस्टेंस। यानी कि कोई भी एक पॉइंट मूव कर रहा है तो उसका फिक्स्ड लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, और उन डिस्टेंसेस को जो हम डिवाइड करके रेशो निकालेंगे वो रेशो लेस देन 1 रहना चाहिए। तो वो जब वो पॉइंट मूव करेगा उस कर्व के थ्रू, तो उस कर्व को हम इलिप्स, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, फिक्स्ड लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड रेशो को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स दो तरीके से बनता है, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या बी की वैल्यू ए से बड़ी हो। जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है तो इलिप्स इस तरीके का बनता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो इसी तरीके से जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है, जब b की वैल्यू a से बड़ी होती है तो वो वर्टिकल इलिप्स बनता है। जब a की वैल्यू b से बड़ी होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है, तब डायरेक्ट्रिक्स जो होती है x इज इक्वल टू a अपन में ई, इसेंट्रिसिटी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू में 1 माइनस e स्क्वायर होती है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन में a होता है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। जैसे डायग्राम में देख रहे होंगे, s का मतलब होता है फोकस, s और s दोनों फोकस हैं। s जो है वो पॉजिटिव टाइप यानी कि x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर है, और s डैश जो है वो नेगेटिव साइड है। फोकस s और s डैश, जिसमें फोकस s का जो कोऑर्डिनेट है वो है ए ई कोमा 0, और s डैश का कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट जो है माइनस ए ई कोमा 0 होता है। a लेस देन b यानी कि b ग्रेटर देन a, तो ये हमारा वर्टिकल इलिप्स बन गया है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस वर्टिकल इलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी होगी वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। फोकाई और एस डैश होगा 0 बी ई और 0 माइनस बी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर अपन में बी। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई। यहाँ पर s जो फोकस है वो उसके कोऑर्डिनेट होगा 0 बी और एच डैश के 0 माइनस बी। इसी के साथ हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, वो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स डैश वाई डैश टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर कोई एक इलिप्स है, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो एक्स डैश अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई डैश अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल शुरू कर दिए थे। जैसे यहाँ पे हम न्यूमेरिकल देख भी रहे होंगे। न्यूमेरिकल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स डैश वाई डैश टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। न्यूमेरिकल्स को हम पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं और आगे एक और न्यूमेरिकल इसी तरीके का लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट पोल ऑफ लाइन, यानी कि कोई एक लाइन है हमारे पास जिसकी इक्वेशन है LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। ये एक लाइन है और इसे हमें शो करना है कि इस लाइन का जो पोल होगा, इस लाइन का कोई पोल होगा, और उस पोल को हम मानेंगे कि लेट सपोज जो पोल है वो एक्स डैश वाई डैश है, तो वो पोल होने वाला है। तो वो पोल विद रिस्पेक्ट टू दी कॉनिक और वेयर कॉनिक इज इलिप्स। कॉनिक क्या है? इलिप्स है, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है, यानी कि एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इसके रिस्पेक्ट में एक लाइन है ये वाली LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0, और इसका पोल जो होगा वो ये होगा। हमें शो करना है, शो यानी कि हमें दिखाना है, शो करना है कि जो पोल होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ये हमें शो करना है। देखिए माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन में एन कॉमा माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन में एन, ये पोल होने वाला है। इस चीज़ को हमें शो करना है विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एंड विद द हेल्प ऑफ द लाइन LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि करना क्या है। लेट, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें लेट करना है कि लेट जो एक्स डैश वाई डैश है वो पोल है। जैसा कि हमने माना है कि लेट एक्स डैश वाई डैश जो है वो पोल है ऑफ ए लाइन LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। किस लाइन का? लाइन इस वाली लाइन का, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। एंड देन इक्वेशन नंबर 1 भी माना है इस लाइन को। एंड देन दिस लाइन मस्ट बी सेम, और ये लाइन बिल्कुल सेम होगी किसके? पोलर के, पोलर ऑफ पॉइंट, पोलर ऑफ पोल।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जहाँ पे पोल जो है वो है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। इस पोल के पोलर की लाइन, पोलर की जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन की बिल्कुल सिमिलर होगी लाइन फर्स्ट जो हमने यहाँ पर देखी। जैसा कि हमने पीछे ऊपर हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ द पोलर, जब हमें कोई एक पॉइंट दे रखा है और वो पॉइंट है एक्स डैश कॉमा वाई डैश, एक्स डैश कॉमा वाई डैश का अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ द पोलर होगी वो ये बनेगी, जो है एक्स एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन इक्वेशन ऑफ द पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पोलर इज एक्स एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इज इक्वल टू 1 है तो जो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 का हम यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन करते वक्त जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करते हुए, जहाँ पे इक्वेशन 1 थी LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो सेम है। ये इक्वेशन जो है 1 है वो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, और इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन ऑफ द पोलर है ऑफ पॉइंट एक्स डैश कॉमा वाई डैश के। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x के साथ क्या है L, तो यहाँ L लिख देंगे, अपॉन में यहाँ पर जो x के साथ है वो क्या है x डैश अपॉन में a स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x डैश अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू y के साथ यहाँ पे क्या है m, तो यहाँ पे लिखेंगे m, और यहाँ पर y के साथ क्या है y डैश अपॉन में b स्क्वायर, तो नीचे यहाँ लिखेंगे y डैश अपॉन में b स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इज इक्वल टू जो यहाँ पर है वो क्या है L वाली कंडीशन में ये जो है n, तो n अपॉन में, और इस वाला हिस्सा ये जो एंड वाला बचा वो क्या है -1। कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, L अपॉन में एक्स डैश अपॉन में a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू m अपॉन में वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन में माइनस। तो इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करने पर क्या होगा, एल ए अपॉन में एक्स डैश हो जाएगा, एल ए स्क्वायर अपॉन में एक्स डैश इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में वाई डैश इज इक्वल टू n अपॉन में -1। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाले जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट हम इक्वेट करेंगे किस वाले के साथ, n अपॉन में -1 के, ठीक है। फिर एक बार इसे हमने इक्वल कर दिया, एक बार हम इसको इक्वल करेंगे, एम बी स्क्वायर अपन में वाई डैश को एक बार हम इसके इक्वल करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमारे पास इक्वेट करने के बाद हमें मिलेगी। तो एक बार हमने इक्वेट करा एल ए स्क्वायर अपॉन में एक्स डैश इज इक्वल टू n अपॉन में -1, और दूसरी बार हमने किया एम बी स्क्वायर अपॉन में वाई डैश इज इक्वल टू n अपॉन में -1। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एल ए स्क्वायर, ये -1 जो है इधर आके -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -l स्क्वायर, और ये n जो है नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू एक्स डैश। तो एक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश इज इक्वल टू -l स्क्वायर अपॉन में n। इसी तरीके से y डैश की वैल्यू हो जाएगी y डैश इज इक्वल टू -mb स्क्वायर अपॉन में n। तो x डैश और y डैश हमें मिल जाते हैं यहाँ से, और जब ये मिल जाएंगे तो ये x डैश y डैश हैं क्या, ये हैं हैंस रिक्वायर्ड पोलर, सॉरी रिक्वायर्ड पोल, ये रिक्वायर्ड पोल है जो हमें x डैश कॉमा y डैश करके निकालना था, जो क्या था माइनस में a स्क्वायर l अपॉन में n कॉमा माइनस में b स्क्वायर m अपॉन में n। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। हम ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ये पोल निकाल कर दिखाना था, माइनस में a स्क्वायर l अपॉन में n और कॉमा माइनस b स्क्वायर अपॉन में m अपॉन में n। तो ये हमने पोल निकाल के दिखा दिया, तो इसका हो गया। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमें करना था शो दैट पोल ऑफ ए लाइन LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है इसका पोल हमें शो करना था कि ये पोल ये होगा विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स के, ठीक है। तो हमने वो पोल माना कि इस लाइन का जो पोल होगा वो x डैश कॉमा वाई डैश होगा, ठीक है। एंड द पोल जो है लाइन का वो जो लाइन है वो LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0 है, हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी। देन दिस मस्ट बी सेम, जब इस लाइन का जो पोल है वो x डैश कॉमा वाई डैश माना है, तो इस पॉइंट का जो पोलर होगा
वो पोलर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन के इक्वल होगा। देन दिस लाइन मस्ट बी सेम एज द पोलर ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश ऑफ एन इलिप्स। देन इक्वेशन ऑफ द पोलर निकाली हमने, वो इक्वेशन नंबर 2 ही, और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इस पॉइंट का पोलर पहले से ही दिखा रखा है कि ये एक लाइन है, इसका पोल ये है, तो इस पोल का पोलर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 होगा। और इस पॉइंट का पोलर जो है हमने एक जनरल पोलर भी निकाल लिया, वो विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि पोलर की इक्वेशन क्या बनेगी, तो वो होती है एक्स एक्स डैश अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने कंपेयर करा और एक्स डैश और वाई डैश हमें मिल गया। एक्स डैश आया माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन में एन और वाई डैश आया माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन में एन। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसलिए मैंने सही करके लिखा है। यहाँ पे लिखा है शो दैट, हमें शो करना है दैट लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ ए डायमीटर, तो जो डायमीटर का मिडल पॉइंट है उसका लोकस ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोड्स पैरेलल टू y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन से सिस्टम ऑफ कोड्स जो है उसका जो लोकस निकलेगा वो डायमीटर है, और वो डायमीटर जो है y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन के पैरेलल होना चाहिए। जहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर एम, ये हमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। यानी जो कोड है, कोड का जो मिडल पॉइंट है, ये जैसे कि आपको दिखा रखा है इलिप्स है, ठीक है, और इस इलिप्स की एक कोड ले ली हमने, ये कोड, और उसका कोई एक मिडल पॉइंट है। इस मिडल पॉइंट का अगर लोकस अगर मैं ले लूँ तो वो लोकस जो होगा वो डायमीटर होगा इस इलिप्स का, और ये डायमीटर जो है वो पैरेलल होगा, कोई एक लाइन है, ये लाइन मान लो, लेट सपोज ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, इस y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन से ये जो डायमीटर है वो पैरेलल होगा इस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर भी थोड़ी गलती ये हुई है कि यहाँ पे बोला गया है लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ कोड आना चाहिए, यहाँ पे लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कोड, कोड का मिडल पॉइंट जो है वो इज ए डायमीटर, एंड वो सिस्टम ऑफ कोड्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर जितनी भी कोड्स अगर मैं ले लूँ वो कोड्स पैरेलल होने चाहिए इस लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स के। तो ये हुआ पूरा मतलब क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर सीधा करेंगे, मानेंगे लेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश बी द मिडल पॉइंट ऑफ कोड्स। तो जो एक्स डैश और वाई डैश हैं वो मिडल पॉइंट हैं कोड के, ठीक है, और वो कोड जो है वो पैरेलल है किसके, y इज इक्वल टू एम एक्स के। तो लेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश बी द मिडल पॉइंट ऑफ द कोड एंड पैरेलल टू y इज इक्वल टू एम एक्स, एंड देन वी कैन से इक्वेशन ऑफ ए कोड विद गिवन मिडल पॉइंट इज कैपिटल T इज इक्वल टू एस डैश। तो यहाँ पर दो मिसकॉन्सेप्शन बनाते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इक्वेशन ऑफ कोड, सिर्फ अगर इक्वेशन ऑफ कोड बता रखा है, इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ टेंजेंट अगर ऐसा लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट के हिसाब से इक्वेशन ऑफ द कोड होगी t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी पहली कॉन्सेप्ट क्लियर। और दूसरी बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द कोड, यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ कोड है, लेकिन ये कोड किस हिसाब से, इक्वेशन ऑफ द मिडल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द कोड विद गिवन मिडल पॉइंट, ठीक है, जहां पे गिवन मिडल पॉइंट है, गिवन मिडल पॉइंट एक्स डैश कॉमा वाई डैश, तब जो है ये होगी t इज इक्वल टू एस डैश, ये होगी इक्वेशन ऑफ द कोड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ये बच्चे मिसकंसेप्शन बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द कोड क्या है, एक जगह पे t इज इक्वल टू 0, एक जगह पे t इज इक्वल टू एस डैश। तो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ द कोड विद गिवन मिडल पॉइंट इज t इज इक्वल टू एस डैश हो जाता है। यहाँ पे t की वैल्यू होती है एक्स एक्स डैश अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो राइट साइड में 0 लाने के लिए 1 इस तरफ आ जाएगा और वो -1 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एस डैश की बात की जाए तो एस डैश होता है एक्स डैश स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पर -1 और ये -1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, और हम यहाँ पर वाई डैश अपन में बी स्क्वायर ये यहाँ पर ले लेंगे, और ये जो y वाला हिस्सा है ये जो y की टर्म्स हैं वो एक तरफ ले लेंगे और x की टर्म्स जो हैं वो एक तरफ ले लेंगे। तो ये y की टर्म जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली वाई डैश स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर लेफ्ट साइड में जाके -y डैश स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर बन जाएगा,
और राइट साइड में जो है एक्स की टर्म्स आ जाएंगी, एक्स डैश स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ऑलरेडी था और यहाँ पर एक्स एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर, ये इधर आके माइनस में बन जाएगा। एंड देन आगे क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये राइट साइड में ले जाएंगे और इन टर्म्स ऑफ वाई में सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये इधर जब ये चला जाएगा राइट साइड में तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा वाई वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा और बाकी सारा राइट साइड में पहुँच जाएगा। अब हम यहाँ पर जो y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे वाई डैश मल्टीप्लाई हो रहा है और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हम राइट साइड में ले जाएंगे और जब इसे ले जाएंगे तो ये वाई डैश जो है ये जब राइट साइड में जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा और बी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये y के साथ जो मल्टीपल्स हैं वो इस तरफ जब जाएंगे तो y इज़ इक्वल टू रह जाएगा सिर्फ ये जो है बी स्क्वायर, इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर बचेगा एक्स एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एंड प्लस वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर, और ये जो बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो न्यूमरेटर में गया और वाई डैश जो है वो इधर नीचे आकर वाई डैश डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो फर्दर स्टेप में क्या करा है, वाई लेफ्ट साइड में रह गया, वाई इज इक्वल टू ये हो जाता है माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर वाई डैश, ठीक है। और अंदर जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा दोबारा से बी स्क्वायर वाई डैश और ये रह जाता है अंदर एक्स डैश स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये एलिप्स हो गई। ये एलिप्स की इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ऐसे एलिप्स के तौर पे दिखाई। तो इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे सॉल्व करना। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने दी है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो मानी है हमने, वो बिल्कुल पैरेलल है y इज इक्वल टू एम एक्स के। तो इक्वेशन नंबर 1 इज़ पैरेलल टू y इज इक्वल टू एम एक्स एंड व्हेन y इज इक्वल टू एम एक्स के कोई दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा और जो x के साथ जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, वो कोफिशिएंट वो भी स्लोप होगा, वो स्लोप्स इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m इज़ इक्वल टू एक्स के साथ जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो वो होगा माइनस बी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर वाई डैश, तो ये स्लोप आ गया, ए स्क्वायर वाई डैश, ये स्लोप आ गया। और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वाई डैश दिखाई दे रहा है, ये वाई डैश इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये वाई डैश बन जाएगा और माइनस बी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन में एम ए स्क्वायर, ये रह जाएगा। तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी, y डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन में एम ए स्क्वायर। हैंस वी कैन से हैंस लोकस जैसा कि लिखा हुआ है, हैंस लोकस ऑफ एक्स डैश कोमा वाई डैश इज, जो लोकस होगा वो कैसा होगा, y डैश की जगह पे y लिख देंगे हम और x डैश की जगह पे लिखेंगे x। तो बी स्क्वायर एक्स अपॉन में एम ए स्क्वायर इज द लोकस एंड यही हमारा होगा आंसर ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश। हम क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें लोकस ही शो करना था, y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर एम, ये हमें लोकस ही शो करना था। y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर एम, ये हमें लोकस ही दिखाना था शो करके, इलिप्स का लोकस होगा ये, ठीक है। और वो क्या है, मिडल पॉइंट का लोकस होगा, ये हमें चीज़ दिखानी है।